दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं द हीरो ऑफ लद्दाख, आप कह सकते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा सोनम वांगचुक का अरेस्ट हुआ था पिछले साल। अब अरेस्ट किस लिए हुआ था? ओके, और उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया था। और अभी सेंटर ने, आप देख सकते हैं सेंटर ने रिवोक किया है सोनम वांगचुक का डिटेंशन। मतलब उनको जो अरेस्ट किया गया था बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी वो सो एंड सो रीज़न कोर्ट में चलेंगे, बट उनका जो डिटेंशन है उसको रिवोक किया गया है। इसका मतलब वो रिलीज़ हो चुके हैं। ठीक है, नाउ फिर से हम रिवाइज करते हैं हमारी टॉपिक कि ये चाहते क्या थे सोनम वांगचुक, और इन्हें किस वजह से बहुत डिक्रोनियन एक एक्ट होता है जिसका नाम है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर कोई डिक्रोनियन हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक इंसान को बहुत साल, आप समझ सकते हैं महीने समझ सकते हैं कि आप अरेस्ट करके रख सकते हैं, बट उनकी सुनवाई, ट्रायल एक्सेट्रा होने में बहुत देर लग जाती है, इसलिए डिक्रोनियन एक्ट्स कहा जाता है। ऐसे एक्ट जहाँ पे आपको रेमेडी जल्दी नहीं मिलेगी, जहाँ पे आपको राहत जल्दी नहीं मिलेगी, वैसे एक्ट को हम कहते हैं डिक्रोनियन एक्ट। तो याद रखिए कौन से भी एक्ट में आप बाहर आ सकते हैं, बट एनएसए में जाना नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम अपने आप के लिए खड़ा कर सकेंगे। आप बाहर भी नहीं जा सकेंगे, पासपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। टॉपिक में डाइव डाउन होने से पहले मैं आपसे छोटा वाला एडवर्टाइजमेंट शेयर करना चाहता हूं जो मैं लॉन्च करने वाला हूं इन ए वेरी फेमस एकेडमी, सोसिन आईएएस एकेडमी, अशोक नगर में। हम उसके बारे में 30 सेकंड सुनेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा ही डेकोरेटिव है ना? ठीक है। सो यूपीएससी 2026 आप ऊपर से देख सकते हैं 2027 के लिए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का मैं कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूँ। आप सोसिन आईएएस एकेडमी को कॉल करके डिटेल्स और भी ज़्यादा ले सकते हैं, बट मैं आपको छोटे मोटे डिटेल्स यहाँ पे दे दूंगा। आपकी अनलीज करिए पीएसआईआर की पोटेंशियल। बहुत अच्छा ऑप्शनल है, बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत ईजी तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कंप्लीट आपका मैं सिलेबस कवर करूँगा, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, डाउट क्लैरिफिकेशन क्लासेस, ये सब मिलेंगे आपको। ऊपर से आपको ये भी मिलेगा ओके, रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो हमारा बैकबोन है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। और आप ये भी समझ सकते हैं जो भी पीएसआईआर के लिए प्रिपेयर होते हैं तो जीएस पेपर 2 उनके लिए केक वॉक हो जाता है, क्योंकि वहीं पे पॉलिटी रहेगा, गवर्नेंस रहेगा। गवर्नेंस का मतलब ही होता है पब्लिक पॉलिसी, और पब्लिक पॉलिसी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ही है पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए। ठीक है, चलिए उसके अंदर कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज हम मस्त पढ़ेंगे, ग्रुप डिस्कशंस करेंगे। अभी ईरान इजराइल की वार हो रही है तो उसके ऊपर हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। कोई एक तरह हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कोई दैनिक जागरण पढ़ेगा, कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेगा, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा। सो सबके अलग अलग ऑथर के पर्सपेक्टिव हम एक जगह जुट करेंगे, जिससे बहुत सारा इजाफा होगा आपकी नॉलेज में। ये ग्रुप डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 1-on-1 मेंटरशिप रहेगी, मैं आपको खुद से लिखना कैसा है, फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए, और मेरे सामने बैठ के भी क्वेश्चंस में आंसर लिखाऊंगा और टेस्ट भी लिखाऊंगा। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ज्वाइन करिए और अपने रैंक को सिक्योर करिए। यहाँ पे मैं एक टैगलाइन देना चाहता हूँ, मेरा पैशन, माई पैशन इज़ गोइंग टू बी यूअर सिलेक्शन। ठीक है, तो मैं बहुत इंटरेस्ट से आपको पढ़ाऊंगा, और उसी तरीके से मैं उम्मीद भी करूँगा कि आप भी पढ़ें और अच्छे से ये कोवेटेड सर्विसेज में अपना पार्टिसिपेशन करके रैंक लेके आए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये जो नंबर है यहाँ पे कॉल करिए और बहुत सारे डिटेल्स लीजिए। यू कैन बी ए पार्ट ऑफ माई पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हीरो ऑफ लद्दाख, ओके, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज ट्रेटर, अभी वो हीरो होते हैं या अपना काम जारी रखते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए, फाइनली द यूएन गवर्नमेंट ने रिवोक किया है, मतलब निकाल दिया है डिटेंशन ऑफ एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जेल में से। उनका एक्चुअली अरेस्ट हुआ था अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के। नियरली 6 मंथ्स हो गए उनके आपके अरेस्ट, अप्रैल लास्ट ईयर करे थे। ओके, लद्दाख में एक मूवमेंट चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे डिमांड्स हैं। वो डिमांड्स में एक के बाद एक समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझिए कि सोनम वांगचुक लड़ रहे हैं कि उनके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस नहीं चाहिए, स्टेटहुड का स्टेटस चाहिए। प्लस वो ये भी चाहते हैं कि उनके स्टेट को 6 शेड्यूल में रखा जाए, जहां पे बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं। और भी उनके डिमांड्स हैं, मैं आपके आगे समझाऊंगा। बिफोर गोइंग इनटू दैट हम ये भी देखेंगे सितंबर 26 में इनको डिटेन किया गया था। वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट का मतलब है लोग सड़क पे आ गए थे, फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे थे और थ्रेटन कर रहे थे गवर्नमेंट की कि हम बहुत ज़्यादा और भी प्रोटेस्ट करेंगे एक्सेट्रा। तो वो प्रोटेस्ट में 4 लोगों की जान जाने की वजह से वो इनके बयान, इनके प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, इसलिए पब्लिक उतना नाकाबू हो चुकी
चुकी हैं, तो पुलिस फायरिंग भी हुई है, 4 लोग मरे हैं। अगर ये और भी ज़्यादा वहाँ पे रैलीज़ करते रहेंगे तो और भी वहाँ पे डिसहार्मनी होने के चांसेस हो सकते थे, इसलिए उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन किया गया है। ओके, ये मूव कम करता है। दिस मूव कम्स एज लद्दाख आउटफिट्स कॉल फॉर मोर प्रोटेस्ट इमीडिएट इम्पास इन टॉक्स विद द सेंटर। तो अभी ये जो प्रोटेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके डिमांड को ओके ऐसे ही बिना तवज्जो दे के अगर इग्नोर करते रहेंगे तो प्रोटेस्ट और भी वायलेंट हो सकता है। देखिए, हियर इज़ ए लुक वाई लद्दाख हैज़ बीन सीकिंग दिस प्रोटेक्शन। क्यों चाहिए इनको ये सब प्रोटेक्शन, देखेंगे वन बाय वन हम देखेंगे ये एक्चुअली प्रोटेस्ट एरप्ट क्यों हुआ था, ये सडनली आया क्यों था। पहली बात तो आपको पता है 2019 में आर्टिकल 370 का निकाला गया है। वहाँ पे निकालने के बाद आप तो समझ सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो मिला था वो आर्टिकल 370 में वो चला गया। तो वो ये तो आर्टिकल 370 के तहत निकालने के बाद में जो भी अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, उससे वो जम्मू एंड कश्मीर को 2 इंपॉर्टेंट एरियाज में डिवाइड किया गया है, यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर को ये कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, जिस तरह से गोवा है, दिल्ली है, ठीक है। ये इशू डेट बैक टू हो गया, ठीक है, बाइफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगा लेजिस्लेचर एज ए यूनियन टेरिटरी, बट लद्दाख को नहीं मिलेगा। वो उनको पसंद नहीं आया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ए लेजिस्लेचर। जब लेजिस्लेचर है ही नहीं तो पीपल वहाँ के यूनियन टेरिटरी की क्या ही वॉइस करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो मतलब क्या है, लद्दाखीज जो भी है ना वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। मतलब लद्दाखी इसको गवर्न करने के लिए लद्दाख ही के पीपल ही गवर्न नहीं कर रहे हैं, लद्दाख के लीडर्स ही नहीं है, ठीक है। इट्स ए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किस तरीके से उनका कल्चर, आइडेंटिटी, उनके रिक्वायरमेंट्स, उनके ओपिनियंस, उनके जो भी वॉइस है वो कौन सुनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो उतनी दूर रह के नहीं सुनेगी, ठीक है। दे ऑल्सो बिगैन टू फील, वो भी ये भी फील कर रहे थे कि उनका जो ऑटोनोमस काउंसिल्स का जो सिग्निफिकेंट पावर्स था वो लॉस हो चुका है। शॉर्टेज ऑफ जॉब्स वहाँ पे है, ओके, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर के जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो अलग होने के बाद में फिर उनके लिए कोई रिक्रूटमेंट कर ही नहीं रहा है, तो उनके लिए जॉब्स भी नहीं है, ठीक है। देर हैड बीन 4 MLAs फ्रॉम द रीजन। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में 4 ही MLA थे और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन अभी पूरा ब्यूरोक्रेट्स में हाथ में हो गया था। मतलब क्या है, जो चुने गए हुए इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में होना चाहिए तो वो अब चले गया ब्यूरोक्रेट्स में हाथ में। मीन्स लद्दाख की तो वैसे भी नहीं है और वो पूरे बाबूस कंट्रोल कर रहे थे लद्दाख को, वो पसंद नहीं आ रहा था। टू मैनी, आप देख सकते हैं, टू मैनी इन लद्दाख गवर्नमेंट नाउ लुक्स इवन फॉर मोर डिस्टेंट। और भी श्रीनगर से खाली IAS ऑफिसर्स गवर्न कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं दिख रहा था उनको, ओके। यहाँ पे और एक भी इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ था, डोमिसाइल पॉलिसी का चेंज हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, ओके। यहाँ पे क्या हुआ था, लैंड खरीदने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, डेमोग्राफी, कल्चर, आइडेंटिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा स्कैडर में आ गई थी। कोई प्रोटेक्ट करने के लिए है ही नहीं इनके लिए, इनके कल्चर के लिए कुछ चल रहा नहीं, इनके डेमोग्राफी के लिए कुछ कर रहे नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उनकी लैंड, ओके। व्हाई डज लद्दाख वांट टू बी ए पार्ट ऑफ 6th शेड्यूल, क्यों चाहते हैं ये 6th शेड्यूल में रहना लद्दाख का, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं लद्दाख में 90% पॉपुलेशन जो भी है ना वो शेड्यूल ट्राइब्स है। और शेड्यूल ट्राइब्स का तो स्पेशल एक शेड्यूल है हमारे पास जिसका नाम है 6th शेड्यूल। तो जब 90% ऑफ द लद्दाख इस ट्राइबल है तो क्योंकि ट्राइबल 6th शेड्यूल में क्यों नहीं रख रहे हैं। देयर हैज़ बीन, इसलिए कंसिस्टेंट हमेशा से डिमांड रही है कि उनके रीजन को इंक्लूड किया जाए 6th शेड्यूल में। लद्दाख की जो लेह डिस्ट्रिक्ट है इन पर्टिकुलरली डोमिनेटेड बाई व्हाट, बुद्धिस्ट। और ये 6th शेड्यूल के जो अंडर है, अंडर आर्टिकल 244 आवर कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स दिया गया है। आर्टिकल 244 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स बना सकती है, ओके, जिसे बोला जाएगा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। यहाँ पे ट्राइबल, ओके, अगर ट्राइबल मेजोरिटी एरियाज जहाँ पे भी होंगे ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिस तरीके से बोडो लैंड है, बोडो काउंसिल से असम है, उसी तरीके से जहाँ पे भी ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ ट्राइबल्स होते हैं वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बेसिकली क्रिएट किए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 244। तो लद्दाख में तो 90% है, तो फिर क्यों नहीं क्रिएट किए गए ऑटोनोमस काउंसिल्स, ओके। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैव अप टू 30 मेंबर्स होते हैं जिसके 5 साल का टर्म होता है। वो लॉज प्रिपेयर कर सकते हैं, में रूल्स, रेगुलेशंस ऑन लैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। सो बेसिकली लद्दाख का सोनम वांगचुक भी ये चाहते हैं कि उनके 6th शेड्यूल का अगर उनको स्टेटस मिलेगा तो एक काउंसिल वो बनाएंगे जिसमें पूरे लद्दाखीज रहेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि लैंड किस तरीके से यूज़ किया जाए, फॉरेस्ट किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो वहाँ की आबो हवा हो,
हिमालयन इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सोनम वांगचुक का हमेशा से वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट रहे ही हैं। ठीक है, टाउन प्लानिंग के ऊपर भी वो पॉलिसी बना सकते हैं। करंटली दे आर 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा हैं, 3 इन ईच, असम में, मेघालय में, मिजोरम में, 1 इन त्रिपुरा। तो इनके पास जब इतने ट्राइबल, यहाँ पे ट्राइबल रहने की वजह से इनको दिया जाता है वो स्टेटस, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? लद्दाख डज नॉट हैव 2 हिल काउंसिल्स। ओके, लद्दाख के पास भी 2 हैं हिल काउंसिल्स, एक तो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके बाद में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल का एक है, लेह का एक है, 2 है। बट नाइदर इज अंडर 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल में है ही नहीं। मतलब जब 6 शेड्यूल में है ही नहीं तो फिर कैसे बनाएंगे वो रूल्स रेगुलेशंस? लॉ नहीं बना सकते हैं। तो खाली काउंसिल बनाने से काम नहीं हो जाएगा ना, तो ये काउंसिल्स को प्लेस करना पड़ेगा, आर्टिकल 244 के अंडर प्लेस करके 6 शेड्यूल में रखना पड़ेगा, जब भी वो जो भी लैंड रिलेटेड है, फॉरेस्ट रिलेटेड है, ओके, टाउन प्लानिंग रिलेटेड, वो बना सकेंगे। जब 6 शेड्यूल में है ही नहीं, ये सिर्फ नाम के रह गए। ओके, टिटुलर बोले ऐसा। वाई सोनम वांगचुक को किस वजह से अरेस्ट किया गया? आपको तो पता है सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े इंजीनियर है। आप समझ सकते हैं 3 इडियट्स में आमिर खान का जो रोल प्ले है, आमिर खान ने जो रोल प्ले किया था वो इनका ही रोल था। एक इनोवेटर भी है जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने में बिलीव करते हैं। ये बेस्ट नोन है, बहुत सारे कैरेक्टर को इंस्पायर किया गया जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। 2018 में इनको अवार्ड भी मिला था, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड कहा जाता है, ये एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, इन रिकग्निशन ऑफ उनकी सिस्टमेटिक कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ड्रिवन एक जो लर्निंग सिस्टम्स है रिमोट एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, कि बुक्स नहीं पढ़ना है, चतुर के जैसा नहीं पढ़ना है, एक लर्निंग होनी चाहिए जो समझ के साथ पढ़ना है, जो कि ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ना है, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन के साथ पढ़ना है। इस तरीके की लर्निंग को उन्होंने प्रमोट किया है अपने लाइफ में। रिसेंट ईयर्स अगर आप देखते हैं, सोनम वांगचुक फ्लैग्ड इश्यूज जब वो स्टार्ट करे हैं, पॉलिटिकल स्फीयर में भी वो काम करना शुरू करें। पहले वो एजुकेशन में करते थे, क्लाइमेट में करते थे, अभी वो पॉलिटिक्स में भी अपना व्हाट आई से इज दैट एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं। ठीक है, 2019 में इन्होंने एक लेटर भी लिखा था यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को, अर्जुन मुंडा को, देखिए हमारे एरिया को, लद्दाख को शेड्यूल एरिया बनाइए, 6 शेड्यूल में रखिए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली वो अब तो डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है। वांगचुक ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि प्रोटेक्शन अगर दिया जाता है 6 शेड्यूल में, वो एक इलेक्शन प्रॉमिस भी है जो कि बीजेपी ने दिया था 2019 में। अब जब दिया ही था तो आपके वर्ड को रखने में क्या प्रॉब्लम है? ही वॉज एट द फोरफ्रंट 2025 में जब प्रोटेस्ट हुआ था स्टेटहुड के लिए, 6 शेड्यूल के लिए, ये साम में थे, सबसे साम में थे और हंगर स्ट्राइक्स करते थे। बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रहने की वजह से बहुत सारे लोग उनके पीछे रैली भी करते थे, बट सेंटर हेल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल। सो सेंटर ने ये कहा है कि नहीं, आपके वजह से वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, आपकी वजह से लोग मर रहे हैं, तो आप चलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में, जो आर्टिकल 22 में बेसिकली हमारा जो फंडामेंटल राइट है ना, वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को किस तरीके से स्टॉप करना है वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस प्रोटेस्ट देखते हैं लद्दाख में, लास्ट ईयर भी, नॉट द फर्स्ट टाइम लद्दाख स्टॉप प्रोटेस्ट, पहली बार नहीं हुआ था। डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी वो हमेशा पूछ रहे थे। स्टूडेंट लेड वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था 2019 में, जो कि फॉर्मर एमपी तुप्स्टन चेवांग ने लीड किया था। हु देन क्रिएटेड, जब उनके वजह से ये एक लेह एपेक्स बॉडी क्रिएट हुआ था। ऑर्गेनाइजेशंस इन कारगिल ऑल्सो केम टुगेदर टू फॉर्म कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बोल के एक नई सी पार्टी भी वहाँ पर आई थी। मार्च 6, 2024 में 2 दिन के टॉक्स हुए थे यूएन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ये ABL KDA, मगर फिजल आउट, मगर उतना खास नहीं हुआ था। वांगचुक ने अदर ने फास्ट भी किया था लेह में। ही सबसिस्टेड ऑन वाटर एंड सॉल्ट एंड स्लेप्ट आउटडोर्स इन सब जीरो टेम्परेचर फॉर 21 डेज। हमारी याद आती है यहाँ पे हमारे आंध्र प्रदेश में भी पुट्टी श्रीरामुलू थे, उन्होंने भी 61 डेज़ का फास्ट किया था और उनके मरने की वजह से ही, उनके डेथ की वजह से भी, उनके मार्टरडोम की वजह से भी AP अलग हुआ था फ्रॉम मद्रास। मद्रास वाले बहुत डोमिनेट कर रहे थे ऑन द तेलुगु पीपल, इसलिए वो बेइज्जती नहीं सके। पुट्टी श्रीरामुलू ने बड़ा सा फास्ट किया था और अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश को कार्व आउट किया गया था फ्रॉम द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो सोनम वांगचुक भी वैसी है, ओके, कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। सब जीरो टेम्परेचर ने पे 21 डेज खाली पानी पे और नमक पे उन्होंने किया है। ये सब बहुत बड़ी बात है भाई, होता नहीं है ये सब करना ईजी। सब्सिक्वेंटली उन्होंने एक प्लान किया था, प्लान पश्मीना मार्च भी किया था टू चाइना बॉर्डर, वॉज कैंसल्ड। वांगचुक ये भी क्लेम करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी वार्न किए हैं कि इम्पोजिंग प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144 ऑफ द CRPC। वो मार्च जो था वो सिर्फ एक इश्यूज, हमारे जो उनके इश्यूज है वो हाईलाइट करने के लिए था। ऐसा नहीं कि हम कुछ कंट्री के अगेंस्ट कर रहे थे, बट आपने वही समझ के मुझे अंदर कर दिया था। ठीक है, वो तो सब हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। ठीक है, देन कैन लद्दाख भी क्या
चलो इनकी डिमांड क्या हम पूरी कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2019 में आप जब देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ओके, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बीसीबी है, एसीबी एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ, उन्होंने डेफिनेटली रिकमेंड किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में रखना चाहिए, क्योंकि जो न्यू यूटी बनी है आफ्टर 2019 में लद्दाख की, प्रिडोमिनेटली उसमें ट्राइबल ही है 97%, ओके, और पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड बीन रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम परचेजिंग और एक्वायरिंग लैंड देयर एनी हाउ। सो इनकी एक डिस्टिंक्ट कल्चर भी है, हेरिटेज भी है, जो कि प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आप उनको नहीं बनाएंगे, 6 शेड्यूल में नहीं रखेंगे, फिर वहाँ पे लोग ख़रीद लेंगे, लैंड खरीद लेंगे, ख़रीद के फिर वहाँ की कल्चर और आइडेंटिटी को हम सप्रेस करने की कोशिश किया जाएगा, जो वो नहीं चाहते थे। तो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स ने डेफिनेटली ये कहा था कि इंक्लूड करिए, और बीजेपी का पोल प्रॉमिस भी था। नोटेबली अगर आप देख सकते हैं, नो रीजन, अब यहाँ पे देखिए, नो रीजन आउटसाइड द नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट के अलावा कोई और एरिया में इंडिया के 6th शेड्यूल को अप्लाई नहीं किया गया है। अगर लद्दाख को किया जाता है, ये तो पहला स्टेट होगा, यूनियन टेरेटरी होगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, ओके, किसी और अगर एरिया में इंडिया के अगर 6th शेड्यूल अप्लीकेबल होगा, वो लद्दाख में ही होगा, विच हैज़ प्रिडोमिनेटली ट्राइबल पॉपुलेशन इन सम प्लेसेस। यहाँ पे ऑटोनॉमस काउंसिल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट शेड्यूल। बहुत सारे के ट्राइबल एरियाज भी है जहाँ पे ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाए गए हैं, बट 6th शेड्यूल में किसी को रखा नहीं गया है। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि 6th शेड्यूल की डिमांड हो रही है। नागालैंड अगर आप देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे टोटली ट्राइबल है, उनका भी 6th शेड्यूल में अभी तक नहीं हुआ है। ओके, सो फिर अब लद्दाख, फिर सोनम वांगचुक जो चाह रहे हैं, अगर सोनम वांगचुक जो चाह रहे हैं वो अगर उनको मिल जाता है, तो ऑब्वियसली नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी यही बोलेंगे ना, हमें तो ऑटोनॉमस काउंसिल बना के दे दिए हैं, आप बस 6th शेड्यूल में नहीं रखें, अगर उनको रख रहे तो मुझे भी रखो। ठीक है, लद्दाख इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल विल बी डिफिकल्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर है, 6th शेड्यूल इज फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए है, ट्राइबल एरियाज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज देयर इज 5th शेड्यूल। ओके, होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल से अगर आपको ट्राइबल एरियाज को, अगर ट्राइबल एरिया रहने के वजह से अगर आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हम 5th शेड्यूल में करेंगे, बट हम 6th शेड्यूल में नहीं करेंगे। 6th शेड्यूल स्पेशली बनाया गया है, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, ये क्लियर कट कर चुके हैं होम मिनिस्ट्री ने। देखेंगे आगे क्या होता है। होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। मेरे क्लासेस और मेरे टेस्ट सीरीज क्लासेस और मेंटरशिप ज्वाइन करिए। मैं आपको दावा करता हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे व्हेन कंपेयर टू योर अदर कॉम्पिटिटर्स। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।